तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पेज नंबर 29 और टॉपिक नंबर 25। ठीक है, और टॉपिक का नाम रहने वाला है आगामी बैठक या फिर सम्मेलन। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में यहाँ से 1 से 2 सवाल तो डेफिनेटली बन ही सकता है। तो आराम से इस वीडियो को एंड तक देखिए और सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखने की कोशिश करिए। साथ में हम कुछ स्टैटिक की चीज़ों को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 21वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल बताइए कि निम्नलिखित में से क्या होगा। यानी 2026 में जो आयोजन किया जाएगा उसका पूछा जा रहा है। तो अगर आपने होमवर्क अपना कंप्लीट किया है, जैसे कि आपको पता होगा कि मैं टेलीग्राम में सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि कौन सा होमवर्क कल कंप्लीट करके आना है। तो टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और जो भी होमवर्क दिया जाता है आप उसे कंप्लीट करके आइए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आप MCQ अपलोड की जाए तो आप आराम से समझ पाएँ और उसको रिवीजन के पर्पज से टेस्ट लगा पाएँ। तो अगर आपने पढ़ के आया तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा। ऑप्शन बी होगा, मियामी फ्लोरिडा USA के अंतर्गत जो कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाता है। अच्छा, इससे पहले पूछा जा सकता है, जैसे कि ये तो 21वां है तो 20वां जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था ये पूछा जा सकता है। तो 20वां याद रखना आपको दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत। ठीक है, 20वां दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत, ये खास करके याद रखना। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल आता है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 2026 का आयोजन किस स्थान पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये जो प्रस्तावित किया गया 2026 में आयोजन किया जाएगा कहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अताल्या। अताल्या जो कि आपका अनंतल्या कह सकते हैं, अंतल्या, ये तुर्की में पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाता है करेक्ट आंसर। एक सवाल होगा कि COP30 जो था उसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन आपको याद रखना है ब्राज़ील के अंतर्गत। ठीक है, ब्राज़ील के अंतर्गत 2025 में किया गया, ये महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल देखिए स्टैटिक के जो चीज़ें होंगी वो हम कवर करेंगे, तो आराम से बस ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। आराम से बस देखिए। कॉप कह रहा है अगला जो प्रश्न है कि वर्ष 2027 में आयोजित होने वाला COP32 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि COP30 जो था वो हुआ था कहाँ पर, उसको आयोजन किया गया था ध्यान में रखिएगा ब्राज़ील के अंतर्गत, ब्राज़ील। और जो 31 इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर, तो तुर्की के अंतर्गत। और ये पूछा गया है, अब बताइए कि जो 32 होगा इसका आयोजन अदीस अबाबा इथोपिया के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये तीनों याद रखना है, तीनों महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के 26वें जो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। SCO का शिखर सम्मेलन जो है 2026 में यानी इसका 26वां सम्मेलन होगा, आयोजन किया जाएगा कहाँ पर बताइए। तो अगर आपने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया तो बिल्कुल सही जवाब होगा किर्गिस्तान, यहाँ पर राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, किर्गिस्तान। अब इसका 25वां सम्मेलन कहाँ हुआ था ये याद रख लेना। 25वां सम्मेलन 2025 के अंतर्गत आयोजन किया गया था कहाँ पर, चीन में। ठीक है, चीन में आयोजन किया गया था। और 24वां कहाँ पर किया गया था ये याद रखेगा, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान में। तो यहाँ पर लिखा गया जैसे कि आपका हो गया 25वां वाला और ये हो गया आपका 24वां वाला, और ये हम जो देख रहे हैं ये 26वां हो जाएगा। राइट, तो ये तीनों लाइन से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कि उत्तर अटलांटिक्स जो संधि संगठन है नाटो के जो 36वां शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी के लिए कौन सा शहर चुना गया। 36वां जो शिखर सम्मेलन है नाटो का उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी अंकारा, तुर्की के अंतर्गत। ठीक है, तुर्की के अंतर्गत अंकारा, ये 36वां है। तो 35वां कहाँ हुआ था ये बता दीजिए। 35वां शिखर सम्मेलन हेग नीदरलैंड के अंतर्गत। ठीक है, 35वां हेग नीदरलैंड के अंतर्गत, ये आपका 36वां हो गया। अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के 20वें जो शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी किस मध्य एशियाई देश द्वारा की जाएगी। 27 में किसके द्वारा की जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। राइट, उज्बेकिस्तान ऑप्शन बी हो जाता है, याद रखिएगा। और 19वां जो शिखर सम्मेलन है कहाँ हुआ था,
ये आपका युगांडा के अंतर्गत, ठीक है, युगांडा के अंतर्गत। युगांडा की राजधानी किनको किनको पता है, फटाफट बताइए ज़रा, युगांडा की राजधानी किनको किनको पता है, कमेंट करिए। देखिए 28वें राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों के सम्मेलन यानी जो चोगम है, चोगम 2026 का आयोजन किस स्थान पर होगा? तो चोगम का जो बात की गई है वो एंटीगुआ और बारमूडा यहाँ पर कह सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। और युगांडा की राजधानी मैंने जो पीछे पूछा वो याद रख लेना, कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला, ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो सही आंसर फिलहाल यहाँ पर सी हो जाता है। और ये 28वां था, 27वां कहाँ पर? तो 27वां जो कि समोआ के अंतर्गत किया गया था, ये याद रख लीजिएगा, समोआ। अगला सवाल नेक्स्ट बनता है कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 28वें ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 28वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के अंतर्गत, और ये पेपर में डेफिनेटली पूछे जाने के चांस है क्योंकि भारत इसका आयोजन कर रहा है 18वां जो कि ब्रिक्स सम्मेलन का। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया के लिए, एकदम VVI मार्क करके रख लेना, डेफिनेटली पूछे जाने की चांसेस है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन हो जाता है सी। और इसका जो 17वां सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था बताइए? 17वां सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के अंतर्गत, ठीक है, ब्राज़ील के अंतर्गत। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। अब यहाँ से कुछ स्टैटिक की चीज़ें स्टार्ट होती है। G20 समूह की स्थापना और इसके जो सदस्य हैं संरचना के संबंध में सही विवरण कौन सा है? G20 तो इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1999 को। इसके सदस्य 19 देश और यूरोपियन संघ, साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है इसमें। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए, इसे याद रखना है। अब पूछा जा सकता है कि जो हमने करंट में देखा था, जैसे कि G20 का जो सम्मेलन है 21वां सम्मेलन, वो आपका 21वां सम्मेलन आयोजन स्थल कहाँ पर? सबसे पहला प्रश्न याद करिए, मियामी, ठीक है, मियामी हमने बताया था, फ्लोरिडा USA। तो ये भी याद रखिएगा, साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे। आगे आते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप की प्रथम जो ऐतिहासिक बैठक किस वर्ष और किस शहर में आयोजित की गई थी? तो कोप जो था उसका आयोजन सबसे पहली बार वर्ष 1995 के अंतर्गत, ठीक है, 1995 के अंतर्गत जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर फिलहाल बी हो जाता है। अब देखो कोप के बारे में जब बात करें तो ऊपर हमने 2-3 चीज़ें देखा था, जैसे कि कोप 29 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बाकू में, अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान के अंतर्गत, राइट, ये तो दिक्कत नहीं। कॉप 30 पूछा जाए तो ये इसका आयोजन जो किया गया था वो ब्राज़ील के अंतर्गत, ठीक है, ब्राज़ील के अंतर्गत। और लास्ट जो इस बार होने वाला है कॉप 31 कहाँ पर होगा? तो ये बताया गया है कि अंताल्या, ठीक है, अंताल्या कहाँ पर? तो तुर्की के अंतर्गत, ठीक है, तुर्की के अंतर्गत। तो ये याद रख लीजिएगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान में रखिए। अगला सवाल नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना तिथि और उसके मुख्यालय के संबंध में सही कथन हमें चुनना है, सही पॉइंट देखना है। तो चलिए देखते हैं SCO के बारे में। तो देखो SCO की बात अगर हो रही है तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग शहर में पड़ता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और साथ ही साथ बीजिंग जो है वो पड़ता है चीन के अंतर्गत, तो ये याद रख लीजिए। चलिए इसके बाद और भी थोड़ा सा डिटेल में घुसते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन SCO में वर्तमान कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है तथा इसका अंतिम सदस्य देश कौन सा है, बताइए। ये सवाल अच्छा रहेगा, पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखो SCO जो है, संघाई सहयोग संगठन जो है, वो कुल देश इसमें 10 है और 10वां सदस्य इसमें बेलारूस है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इसमें भारत भी शामिल है तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि संस्थापक सदस्य की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संस्थापक सदस्य, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। संस्थापक जो सदस्य की बात करें, देखो थोड़ा सा उल्टा लिखा जाता है यार। संस्थापक सदस्य में जो आते हैं वो टोटल 6 थे, जिसमें आपके चीन, रूस, ठीक है, चीन, रूस, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान। इसके बाद आपका आ जाता है ताजिकिस्तान,
मैं शॉर्ट में लिखता हूँ उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। ये हो गए 6 संस्थापक सदस्य। इसके बाद भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान 2 शामिल होते हैं 2017 के अंतर्गत, ये खास करके याद रखना है। और इसके बाद 2023 की जब बात आती है तो उसमें ईरान शामिल होता है, ठीक है, और 2024 में इसमें अंतिम सदस्य के रूप में बेलारूस इसमें शामिल होता है, बेलारूस। तो अब आप काउंट करके देख लो टोटल इसमें कितने सदस्य हो रहे हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में 6 और 2 यहाँ पर हो गए, 6 2 8, 8 1 9, 9 और 1 यहाँ पर 10, यानी टोटल इसमें 10 कंट्री हैं, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप आराम से वहाँ से देख लेना। अगला सवाल देखिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसमें कुल कितने देश शामिल है, ये आपको बताना है। तो देखिए बात यहाँ पे जब नाटो की जा रही है तो ये याद रख सकते हैं हम लोग कि इसका मुख्यालय कई बार पूछा जाता है ब्रुसेल्स में है, और उसमें कुल देश 32 है। 32 में जो चीज़ें पूछी जाती है उसको आप सबसे पहले समझ लेना, क्योंकि 32 जो कुल देश है इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस रहता है कि नवीनतम सदस्य कौन है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 31वां जो है इसमें शामिल हुआ था सदस्य के रूप में फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड, राइट। और 32 जो था वो यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग स्वीडन, ठीक है, स्वीडन, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला सवाल, नाटो के सबसे नवीनतम 31वें 32वें सदस्य के रूप में शामिल होने वाले देश कौन से हैं? तो फटाफट आप गेस कर सकते हो कौन है, अब इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। 31वां फिनलैंड, 32वां स्वीडन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल मैं यहाँ पे टिक करता हूँ क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो, देखो ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी और वर्तमान में इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा सकता है। तो अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब बात हम नाटो की कर रहे हैं तो एक पॉइंट और मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि जब नाटो की हम बात कर रहे हैं तो स्थापना कब हुआ था ये पूछा जा सकता है, ठीक है, स्थापना। तो ये याद रख लीजिएगा 1949 में, 1949 वाशिंगटन संधि के तहत 12 संस्थापक सदस्य इसमें शामिल थे, ठीक है, संस्थापक सदस्य। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर अपना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी और वर्तमान में इसके सदस्य संख्या कितनी है, बताइए। क्या करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नाम की स्थापना 1961 में की गई थी और इसमें 120 देश शामिल है। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और बात कर लेते, जब नाटो की बात आया ही है तो हमने देखा था इसका 36वां जो संस्करण है, मतलब 36वां जो सम्मेलन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ आयोजन किया जा रहा है, अंकारा के अंतर्गत, ठीक है, अंकारा तुर्की के अंतर्गत। तुर्की ये इसकी राजधानी है अंकारा की, तो मतलब तुर्की की राजधानी अंकारा, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखने को मिलेगा हमें कि राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए राष्ट्रमंडल इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1926 में मुख्यालय इसका लंदन हो जाता है, तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अब पूछा गया था जो कि चेगम हमने देखा था, चेगम जो भी था, ये 28वां इसका जो सम्मेलन है 2026 में कहाँ पर होने वाला था, एंटीगुआ और बारमूडा हमने याद किया था, ठीक है, एंटीगुआ और बारमूडा होता है, बारबूडा, इस तरह से। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट बनता है कि ब्रिक्स समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी और वर्तमान में इसके कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ब्रिक्स तो इसमें भारत शामिल है और बहुत चर्चा का विषय भी रहता है ब्रिक्स, तो इसे याद रखिएगा। देखिए ब्रिक्स की स्थापना 2009 में और इसमें वर्तमान में कुल 11 देश शामिल हैं, ठीक है, 11 देश शामिल है। जैसे कि अभी जो पिक्चर था, मतलब जो इंटीरियर पेज है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, उसमें 10 बताया गया, तो 10 नहीं है वो 11 होगा, क्योंकि अब मैं अगर अब तो काउंट करूं, जैसे कि ब्रिक्स तो टोटल आपको पता है पहले ब्रिक था जिसमें 4 हुए, फिर उसके बाद ब्रिक्स बनता है, ये 5 होते हैं, इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद, ठीक है, ज्वाइंट होता है 2010 में साउथ अफ्रीका, ये ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका 10 हो जाते हैं। इसके बाद आगे की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि 2024 में इसमें जो नए कुछ मेंबर शामिल होते हैं उनके नामों को अगर हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं इजिप्ट शामिल था, ठीक है, इजिप्ट हो गया, इथोपिया देखने को मिलता है, इथोपिया, ये याद रख लो, इथोपिया हो गया। फिर इसके बाद इस पर शामिल होता है ईरान आता है, सऊदी अरबिया आता है,
राइट, सऊदी अरबिया, और फिर कह सकते हैं यूएई इसमें शामिल होते हैं। यानी अब यहाँ पर आप देखोगे 5 नए सदस्य शामिल हो गए। ये तो क्लियर हो गया। फिर 2025 में और भी घटना देखने को मिलता है कि इसमें इंडोनेशिया जो है, नेशिया कह सकते हैं, इंडोनेशिया 2025 के जनवरी में इसमें शामिल होता है। तो अब टोटल कितना हो गया? 5, मतलब देखो 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पे, 10 और एक आपका इंडोनेशिया जो है वो शामिल होता है। तो टोटल 11 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है। तो राइट आंसर फिलहाल हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आगामी आयोजन वर्ष 2026 में भारत में किया जाना है? भारत में किया जाना, तो एक एक करके हमें समझना पड़ेगा। जैसे नाटो शिखर सम्मेलन हमने कहाँ बताया था आपको? तो नाटो का शिखर सम्मेलन अंकारा में हमने बात किया था, ठीक है, अंकारा तुर्की की राजधानी। और एससीओ वाला हमने कहाँ देखा था? एससीओ आयोजन किया जाएगा किर्गिस्तान के अंतर्गत, ठीक है। ब्रिक्स वाला भारत में आयोजन होगा, और ये जो है नाम, इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के अंतर्गत। तो समझ में आ गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसका आयोजन भारत में किया जाना है। अगला सवाल, अमेरिका के मियामी फ्लोरिडा में वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण होगा? तो ये इसका 21वां संस्करण है, ठीक है, 21वां संस्करण है, ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 2026 में 36वें नाटो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला देश तुर्की है, और इसका पिछला 35वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो हमने देखा था कि नाटो का जो इससे पहले वाला 35वां शिखर सम्मेलन था जो बाकू अजरबैजान के अंतर्गत। तो 35वां ये याद रखेगा, 35वां बाकू, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नहीं होगा, इसको मैं साफ करता हूँ, यहाँ पर ये नहीं होगा। इसका सही आंसर हमें हेग नीदरलैंड वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। हेग नीदरलैंड के अंतर्गत 35वां जो कि सम्मेलन हुआ था, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको आप ध्यान में रखना, क्लियर है। अगला सवाल नेक्स्ट आता है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनकी स्थापना वर्ष के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य देखना है, जैसे G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को, ये करेक्ट है। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी, ये भी सही है। नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी, ये भी करेक्ट है। तो चौथा आता है ब्रिक्स की स्थापना 1961, ये गलत है, क्योंकि ब्रिक्स की स्थापना तो आप जनरली समझ ही सकते हो यार, ब्रिक्स की स्थापना 2009 के अंतर्गत की गई थी, ठीक है, 2009 के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, जो कि असत्य कथन हो जाता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि आगामी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन चुने। तो मैंने आपको 29, 30 ये सब बताया था। जैसे कि कोप की पहली बैठक 1995 में जर्मनी के बर्लिन में की गई थी, ये बिल्कुल सही है। 31 2026 का आयोजन जो है वो अंताल्या तुर्की में होगा, ये भी करेक्ट है। 32 जो है और 27 में आयोजन इसका अदीस अबाबा इथोपिया में अंतर्गत किया जाएगा, ये भी हमारा करेक्ट है। और लास्ट वाला देखने को मिल रहा है COP 30 का आयोजन बाकू अजरबैजान के अंतर्गत किया जाएगा, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि बाकू अजरबैजान में हुआ था 29 वाला, ठीक है, 29 वाला हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। और जबकि 30 वाला जो है वो ब्राज़ील के अंतर्गत किया गया था, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये चारों याद रखना कि 29 कब हुआ, 30 कब हुआ, 31 कहाँ होगा और 32वां कहाँ होगा, क्योंकि कोप से संबंधित तो प्रश्न पूछ लिया ही जाता है, तो ये सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट बनता है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्य संख्या से जुड़े निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को बताइए। तो कौन सा असत्य है यहाँ पर देखना है। जैसे कि एससीओ में कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 है ही, तो करेक्ट है। नाटो में कुल सदस्य संख्या 32 है, ये भी हमने देखा था, फिनलैंड और बाद में जुड़ा था 31वां फिनलैंड और 32वां आपका स्वीडन, ठीक है, ये तो करेक्ट है ही। और फिर आता है गुटनिरपेक्ष नाम में कुल सदस्य देशों की संख्या 120 है, ये भी करेक्ट। तो कह सकते हैं इनमें से कोई भी नहीं, गलत कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। असत्य हमें बताना था, तो असत्य तो कोई है नहीं, करेक्ट हो गया। अब आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है, आप इसका सही आंसर बताना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालयों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। असत्य कथन आपको ध्यान से बताना है, किसमें से असत्य क्या होगा, आराम से पढ़िए और इसका सही आंसर नीचे कमेंट करके बताइए।
नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टेलीग्राम पर हम बता देंगे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो ताकि आपको होमवर्क करके आने के बाद यहाँ पर एमसीक्यू लगाने में ज़्यादा मज़ा आए और अच्छे से आप रिवीजन भी कर पाओ। क्योंकि ऐसे अगर आप डायरेक्ट वीडियो देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उतना अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे इस वीडियो को, क्योंकि आप गेस करने में ही अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। और अगर आप पढ़ कर के आओगे तो फटाफट क्वेश्चन को लगाओगे और आपको एक तरह से रिवीजन के पर्पज़ से वीडियो देखने में मज़ा आएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको आज का ये अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ भी हम डाल देंगे, आराम से आप रिवीजन के पर्पज़ देख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।